Hi guys, welcome back. In this lesson, we will learn how to upload file using drag and drop in MiniStack. तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज सबसे पहले हम नोड.जेएस में चलते हैं, वहाँ पर हम फाइल अपलोड की जो है एपीआई हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा नोड.जेएस का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर रूट्स में, और यहाँ पर जो रूट फोल्डर है इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल अपलोड.जेएस, फाइल अपलोड.जेएस, और यहाँ पर इसे आप एक्सप्रेस और इसे हम कॉल कर लेते हैं एंड module.exports इक्वल्स टू राउटर। तो गाइस इसमें जो फाइल अपलोड करने के लिए जो नोड.जेएस में हम मल्टर का यूज करेंगे, आपको बैकग्राउंड मल्टर में यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो आप देख सकते हैं कि मल्टर इज ए नोड.जेएस मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी प्लेटफॉर्म डाटा विच प्राइमरली यूज्ड फॉर अपलोडिंग फाइल। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इस मल्टर को, और यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मल्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब इसे हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं where multer and declare variable storage equals to multer dot disk storage and destination file cv null, और यहाँ पर जिस जो फोल्डर का नेम होगा वो फोल्डर जिस फोल्डर में आप अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे इसका पाथ दे देंगे, फोल्डर पाथ। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, अपलोड्स। एक फोल्डर में अपलोड से फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब इसमें ही जितने भी हम फाइल अपलोड करेंगे इसके अंदर आएंगे, तो इसका पाथ मैंने दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम फंक्शन cv null, और यहाँ पर फाइल नेम जो है आप जो फाइल अपलोड कर उसकी फाइल नेम क्या रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल नेम के लिए मैं डेट के साथ मैं अपेंड कर देता हूँ, जिसके ये फाइल नेम जो होगा वो यूनिक होगा। तो डेट जो यूनिक टाइम होगा मिलीसेकंड, तो मैं अपेंड कर दिया यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर हाइफन लगा दिया, और प्लस जो हमारा फाइल होगा फाइल एंड ओरिजिनल नेम हो गया। ये आप स्टोरेज डिफाइन कर लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना वायर अपलोड इक्वल्स टू मल्टर, और यहाँ पर स्टोरेज जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर किया है। और जैसे कि इसमें हम फाइल को जो अपलोड करेंगे सिंगल नहीं होगा, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा आप मल्टीपल फाइल को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरे, और इसके अंदर जो आपका जो फॉर्म का जो फील्ड है, जैसे फाइल जो एपीआई से मतलब कि एंगुलर साइट से जो फील्ड आ रही है तो फील्ड नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे यूजर फाइल्स। मैंने फील्ड का नाम ले लिया यूजर फाइल्स, और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसे दे सकते हैं। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पर 10, यानी मैक्सिमम 10 फाइल जो है एक साथ आप अपने यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये नंबर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पर आपने जो पाथ देना आपको, जैसे मैंने दिया अपलोड, और यहाँ पर फंक्शन। अब दोस्तों इसमें जैसे कि अगर आप मल्टर के जो भी एरर हैंडलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टर की वेबसाइट पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर फाइल अपलोड करते हैं अगर कोई एरर आता है तो हम एरर हैंडलिंग के लिए एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हम एरर हैंडल करना है तो कैसे करना है। तो इस तरह से हमें यूज करना है, जैसे अभी मैंने आपने देखा वहाँ पर मैंने इसको इस तरह से यूज किया। तो यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ एरर, रिटर्न रेस्टोर्ट स्टेटस। तो ये एरर आ जाएगा। अगर कोई मल्टर का एरर आता है तो ये एरर सेंड कर देगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। आपका कोई अननोन एरर आता है तो ये एरर आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेकिन सब कुछ अगर कोई एरर नहीं आता तो फिर आपका यहाँ पर आपका सक्सेसफुली यानी फाइल अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
यहाँ पर एक लेट वेरिएबल लेते हैं कि अपलोडेड फाइल्स, हम एक एरे टाइप ले लेते हैं, और यहाँ पर फॉर, क्योंकि आपने मल्टी फाइल अपलोड करते हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो सब एक एरे के रिजल्ट सेट आएगा। तो यहाँ पर लेट आइटम जो भी ऑफ req डॉट फाइल्स, यहाँ से लूप चलाएंगे, यानी जो कि इसके अंदर सारे जितने भी फाइल आपने अपलोड किए सारे फाइल इसके अंदर आएंगे। या आपने लूप चलाया यहाँ पर, और अपलोडेड फाइल्स डॉट पुश, और यहाँ से आपने फाइल नेम आइटम डॉट ओरिजिनल फाइल नेम, मतलब इसमें मैंने इसलिए लिया कि जैसे कि जितने भी अपलोडेड फाइल, जितने भी आपने फाइल अपलोड कर रहे हैं, वो सभी को मैंने एक फाइल, उसका सभी का फाइल नेम मैंने निकाला, और सभी एज ए जेसन रिस्पॉन्स जो है मैं इसको एंगुलर पर सेंड करूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से फाइल मैंने अपलोड किया है। तो इस तरह से मैं सारी फाइल को मैंने इसके अंदर पुश कर दिया, और यहाँ पर मैं सेंड कर दिया रेस्ट डॉट जेसन, और यहाँ पर मैंने प्रोग्रेस, मैंने यहाँ पर एक फील्ड ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं इसमें प्रोग्रेस बार दिखा रहा हूँ, तो प्रोग्रेस बार के लिए मैं वहाँ पर दिखाऊंगा कि अगर प्रोग्रेस मेरा 100 हो गया, यानी प्रोग्रेस हो गया, तो हमारे या जितनी फाइल है लिस्ट वो हमें दी जाएगी। तो इस तरह से मैंने एक पैरामीटर प्रोग्रेस, आगे मैं एक्सप्लेन कर बताऊँगा कि क्यों मैंने लिया। और फाइल्स, और जितने भी हमारा ये अपलोडेड फाइल्स हैं, इसको मैंने एज ए जेसन रिस्पॉन्स मैंने एंगुलर पर सेंड कर दिया। तो यहाँ पर ये फाइल अपलोड की API हमारा क्रिएट हो गई है। मतलब ये सक्सेस आपने, जैसे कि यहाँ पर अगर अपने डेटाबेस में आप स्टोर करना चाहते हैं फाइल के नेम वगैरह, तो फिर इसके जो यहाँ से ही आप उसे डेटाबेस में आप उसे MySQL में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं SQL में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये इसमें बता रहा हूँ कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा फाइल कैसे आप अपलोड करेंगे, कैसे फोल्डर में आपके फाइल आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे फाइल नेम मिल गया, तो फाइल नेम आप डेटाबेस में भी आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं फाइल नेम एज ए रिस्पॉन्स एज ए मैं सर्वर पर ले जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैं देख सकता हूँ कौन कौन सी फाइल हमें अपलोड हो गई, इसका नेम हमें दिख जाएगा। तो ये हमारा API क्रिएट हो गया है। और इसके बाद हम चलेंगे app.js में, वहाँ पे इसको मैं इस फाइल अपलोड को इंक्लूड कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका राउटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आ रहा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ फाइल अपलोड राउटर, एंड यहाँ पर फाइल अपलोड को मैं यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐप.प्रोडक्ट, क्योंकि मैं लॉगिन करने के बाद ही मैं फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर यह जो टोकन है मैंने चेक कर रखा है। यहाँ पर मैं लिखा फाइल अपलोड एंड दिस फाइल अपलोड। तो इस तरह से हमारे नोड पे जो हमारा वर्क है, Node.js पे हमारा कंप्लीट Node.js पे API क्रिएट हो गई है, हमारा रूट भी क्रिएट हो गया कि फाइल अपलोड, उसके बाद हमारा ये होगा स्लैश जो है अपलोड, इसके द्वारा हमारा यह नोड पे API क्रिएट हो गई और हमें एक्सेस हो जाएगी। तो गाइस जब नोड एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, नोड मोन स्टार्ट, उसके बाद दोस्तों अब मैं चलेंगे यहाँ पर एंगुलर साइड वर्क करेंगे। तो एंगुलर साइड देख रहे हैं हमारा ये जो प्रोडक्ट था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले एक टाइप डेटा के लिए एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें अपलोड रिस्पॉन्स, जैसे कि जो रिस्पॉन्स आएगा उसका जैसे प्रोग्रेस होगा, हमारा जो फाइल्स होंगे, तो उसके लिए मैं टाइप डेटा के लिए क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ng प्रोडक्ट जो मॉड्यूल है उसी के लिए मैं प्रोडक्ट मॉड्यूल में ही मैं इसी फाइल अपलोड कर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो प्रोडक्ट मॉडल्स एंड अपलोड रिस्पॉन्स, इस नाम के एक मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया, और यहाँ पर मैं दो फील्ड डिफाइन कर लेता हूँ, एक प्रोग्रेस नंबर, और दूसरा होगा ये फाइल्स, जो कि एरे टाइप होगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने दो फील्ड डिफाइन कर रखा है, जैसे एक प्रोग्रेस है, दूसरा फाइल्स है, मतलब कि एरे टाइप है। इसमें है कि जब मैं फाइल में अपलोड करूँगा तो हमें अब दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक प्रोग्रेस होगा कि जो भी परसेंटेज कितने % फाइल अपलोड हो गए हैं, और दूसरा होगा नंबर ऑफ़ फाइल्स, जैसे कि कितने फाइल्स हमारे हम अपलोड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने Node.js में यहाँ पर दो फील्ड को मैंने यहाँ पर
डिफाइन किया है, प्रोग्रेस, दूसरा है नंबर ऑफ फाइल्स, कितने फाइल। तो यहाँ पर मैंने टाइप डेटा डिफाइन कर लिया है। तो गाइस जब फाइल अपलोड करने के लिए मैं सर्विस क्रिएट करता हूँ, ng सर्विस प्रोडक्ट सर्विसेज एंड फाइल अपलोड, इस फाइल अपलोड नाम के एक सर्विस में क्रिएट कर लेता हूँ। और सर्विस हमारा क्रिएट हो गई, प्रोडक्ट सर्विस, सब हम यहाँ पर देख सकते हैं, सर्विस फाइल अपलोड सर्विस। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट सर्विस का वहाँ पर कुछ पार्ट मैं यहाँ पर लेते आता हूँ, जो कि हेडर वाला पार्ट, या जो कि इससे पहले वीडियो में आपको बता रखा हूँ कि सर्विस कैसे क्रिएट होती है। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया, और उसके बाद इस पार्ट को भी मैं यहाँ पर चलाता हूँ। इसे यहाँ तक जहाँ पर फाइल और अपलोड सर्विस जो है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा API की URL है वो है हमारा फाइल अपलोड, हम यहाँ पर देख सकते हैं app.js में जो मैंने कर रखा है यहाँ पर फाइल अपलोड। इसको मैं यहाँ पर चलूँगा, यहाँ पर मैं इसको फाइल अपलोड, इस तरह से हमारी एक सर्विस क्रिएट हो गई। अब हमें फाइल अपलोड के लिए जैसे कि अब मेथड क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर यह प्रोडक्ट मॉडल नहीं होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ऑब्जर्वेबल की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसको हटा दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक मेथड मैं क्रिएट करता हूँ, फाइल अपलोड, और यहाँ पर फॉर्म डेटा मैंने एनी लिख दिया, यहाँ पर रिटर्न दिस डॉट http डॉट पोस्ट और डॉलर दिस डॉट API URL, एंड यहाँ पर जो आप जो रूट है अपलोड, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर फाइल अपलोड, इसके बाद जो हमारा नोड में जो API है अपलोड करने का, फाइल अपलोड, इसके बाद हम जो फाइल अपलोड करेंगे ये हमारा अपलोड, इसे मैंने पास किया यहाँ पर अपलोड। और उसके बाद यहाँ पर डॉट फॉर्म डेटा, एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे रिपोर्ट प्रोग्रेस ट्रू, मतलब कि प्रोग्रेस बार मैं यूज करूँगा, और यहाँ पर ऑब्जर्व इवेंट्स। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पाइप यूज करूँगा, डॉट पाइप कैच एरर दिस डॉट हैंडल एरर, एंड यहाँ पर फाइल अपलोड कॉमा नल। एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जिसके लिए हम परसेंटेज निकालने के लिए प्राइवेट फाइल अपलोड अपलोड प्रोग्रेस, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया इवेंट एनी math dot round 100 multiplication event dot loaded divided by event डॉट टोटल। इस तरह से कितने परसेंट अपलोड हो गया वो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर निकाल लिया, और रिटर्न, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूँगा जैसे प्रोग्रेस, एक प्रोग्रेस और परसेंट डन, कितने परसेंट डन हो गया वो चीज़ मैं रिटर्न कर दिया। यानी कि जैसे मैंने बताया था टाइप डेटा डिफाइन किया था कि कितने परसेंट हमें अपलोड प्रोग्रेस से हमें वो मिल जाएगा, कितने परसेंट अपलोड हो गया। और यहाँ पर फाइल, तो इस केस में भी अभी परसेंट जब प्रोग्रेस चल रहा होगा तो उस समय हमारा फाइल है एक एम्प्टी होगा, कोई फाइल अपलोडेड नहीं हुआ होगा, जो कि प्रोग्रेस जब 100% हो जाएगा तब हमारे यह फाइल हमें मिल जाएगी। तो हमें फाइल से भी हमें एक फील्ड भेजने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको रिटर्न कर दिया।
इसके बाद एक और मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, गेट इवेंट मैसेज प्राइवेट गेट। यह मेथड इसलिए होगा कि जैसे हम फाइल अपलोड करते हैं तो फाइल अपलोड करने की जो इवेंट होगा कि यानी अभी हमारा प्रोग्रेस स्टेटस क्या है या फाइल हमारा कंप्लीटली अपलोड हो गई है, तो उस केस में हम इसको इवेंट को हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्रेस स्टेटस क्या है या हमारा कंप्लीट अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर HTTP इवेंट एंड एनी, और यहाँ पर मैं स्विच कैसे यूज करूँगा, स्विच इवेंट का टाइप क्या है, इवेंट टाइप, एंड यहाँ पर केस HTTP इवेंट टाइप डॉट अपलोड प्रोग्रेस स्टेटस, अपलोड प्रोग्रेस। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा रिटर्न दिस डॉट, जो हमारा जो फाइल अपलोड का भी मेथड मैंने क्रिएट किया था प्रोग्रेस, इसको मैं यहाँ पर इवेंट, इसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मैं केस यूज करूँगा, यहाँ पर केस HTTP इवेंट टाइप डॉट रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न इवेंट डॉट बॉडी। तो और यहाँ पर लास्ट में मैंने डिफ़ॉल्ट रिटर्न, और यहाँ डिफ़ॉल्ट में मैंने इवेंट टाइप को ही मैंने रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि जैसे कि इवेंट टाइप अगर हमारा या अपलोड प्रोग्रेस है तो यहाँ पर हमें जो कितने परसेंटेज है वो हमें मिलते रहेंगे, कितने परसेंट अपलोड हो गई है, और सक्सेसफुली सारी फाइल अपलोड हो जाएगी तो हमें सारे फाइल की लिस्ट यहाँ पे इसके द्वारा हमें रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। उसके बाद गेट इवेंट जो मैसेज है, इस मेथड को मैं यहाँ पर जो फाइल अपलोड है पाइप में मैं कॉल करूँगा मैप। उसके बाद यहाँ पर इवेंट दिस डॉट गेट इवेंट मैसेज इवेंट। तो इस तरह से फाइल अपलोड, यहाँ पर एक कॉलन नहीं होगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा। इस तरह से फाइल अपलोड के में जो सर्विस है क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट जो मॉडल के अंदर ही अंतर्गत फाइल अपलोड, इस नाम से कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। तो ये फाइल अपलोड कंपोनेंट HTTP फाइल में आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम जो सर्विस है, फाइल अपलोड सर्विस, एंड इंपोर्ट जो हमने टाइप डेटा के लिए जो मॉडल क्रिएट किया था फ्रॉम मॉडल्स अपलोड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर अपलोड रिस्पॉन्स, और उसके बाद यहाँ पर सर्विस को मैं प्राइवेट फाइल अपलोड सर्विस, उसके बाद यहाँ पर मैं जो अपलोड एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, अपलोड रिस्पॉन्स एंड न्यू अपलोड रिस्पॉन्स। ये अपलोड जो एज ए रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये टाइप डेटा होगा अपलोड हमारा। उसके बाद मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ ऑन ड्रैग ओवर, यानी ड्रैग ओवर इवेंट पे मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, ड्रैग ओवर इवेंट एनी इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन और कंसोल डॉट लॉग ड्रैग ओवर। एक मैसेज में देखो यहाँ पर कंसोल में देखेंगे, यह मेथड मैं ड्रैग ओवर इवेंट पर मैं कॉल करूँगा। जैसे कि जिस डिप हमें जहाँ पर फाइल को ड्रॉप करने हैं तो वहाँ पर अगर उस डिप पर अगर हम माउस पॉइंटर लाएंगे तो ये हमारा इवेंट कॉल हो जाएगा।
और इसी तरह का एक ड्रैग लीव करके इवेंट होता है, तो उस पर ड्रैग लीव इवेंट पे मैं ऑन ड्रैग लीव एक मेथड में क्रिएट करता हूँ, उसको मैं कॉल कर लूँगा। जब माउस पॉइंटर मैं वहाँ से जैसे कि जहाँ पर ड्रॉप करना वहाँ से अगर मैं लीव करता हूँ तो उस केस में हमारा ये मेथड कॉल होगा। और एक ड्रॉप इवेंट है, उस ड्रॉप इवेंट पे मैं ऑन ड्रॉप मेथड में कॉल कर लेता हूँ, और जब फाइल को हम उस पर ड्रॉप करेंगे तब उस केस में हमारा यह मेथड ऑन ड्रॉप कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्रॉप हियर एंड ड्रैग लीव, इस तरह से मैंने 3 मेथड क्रिएट किया, ड्रैग ओवर, ऑन ड्रैग लीव एंड ऑन ड्रॉप। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ ऑन ड्रॉप्ड फाइल, ऑन ड्रॉप्ड फाइल्स, ऑन ड्रॉप्ड, इसे फाइल करते हैं। और यहाँ पर जब हम फाइल को ड्रॉप करेंगे तब ये हमारा मेथड कॉल होगा, इसको मैं कॉल करूँगा ऑन ड्रॉप में। तो पहले मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ, यानी ड्रॉप्ड फाइल्स ऑफ एनी let form data equals to new form data and for item of dropped files, और यहाँ पर form data dot append जो फील्ड नेम है जैसे यूजर्स फाइल्स एंड यहाँ पर आइटम, ये जितने भी फाइल हम ड्रॉप कर रहे हैं हम सेलेक्ट करके 4-5 फाइल जो भी हम सेलेक्ट करके आ रहे हैं उसके अंदर फाइल सारे आ जाएगी, और लूप चलाकर सभी को मैंने फॉर्म डेटा में अपेंड कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर दिस डॉट फाइल अपलोड सर्विस डॉट फाइल अपलोड फॉर्म डेटा डॉट सब्सक्राइब दिस डॉट अपलोड इक्वल टू रिजल्ट। अब इस मेथड को ऑन ड्रॉप फाइल मेथड को इसके अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ड्रॉप फाइल्स, जितने ड्रॉप फाइल्स हैं मैंने यहाँ पर इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफर डॉट फाइल्स, यहाँ पर सभी जो फाइल्स मैंने यहाँ पर निकाला और मैं चेक करूँगा यहाँ पर इफ ड्रॉप फाइल डॉट लेंथ greater 0 then this dot on dropped file and dropped files, इस तरह से मैंने इसे कॉल कर लिया। तो इस तरह से फाइल को आपने ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा फाइल को अपलोड किया। लेकिन आप फाइल को जैसे आप क्लिक करके जो है फाइल को सेलेक्ट करके भी आप फाइल को अपलोड करेंगे तो उस केस में आप यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर सकते हैं ऑन सेलेक्टेड, जैसे फाइल ब्राउज करते हैं हम सेलेक्टेड फाइल और यहाँ पर इवेंट एनी, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा यहाँ पर इफ इवेंट लेंथ greater 0 this on dot फाइल और यहाँ पर इवेंट टारगेट्स एंड दिस। तो इस तरह से जो है जैसे कि आप ड्रॉप करके अपने जैसे फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने अपलोड किया और उसी पर जैसे उसी डी पर आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट फाइल, उस केस में ये मेथड हमारा कॉल होगा। और यहाँ पर भी जितने फाइल आपने सेलेक्ट किए हुए सभी को ये कॉल कर लगे, तो इसलिए यहाँ पर जो मेथड मैंने क्रिएट किया हुआ है सेम टू सेम इसी को इसमें भी मैंने कॉल कर लिया है। यानी ये मेथड ड्रॉप पे कॉल होगा और ये आप जब फाइल को ब्राउज करेंगे उस केस में ये मेथड हमारा कॉल होगा, और दोनों केस में हमारा फाइल जो है सर्वर पर अपलोड हो जाएगी इस मेथड के द्वारा। अब इसके बाद HTML पार्ट पे चलेंगे, HTML पेज पे, और यहाँ पर मैं उस फॉर्म को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिव ले लिया, रो कॉलम ले लिया, और यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ ड्रॉप
क्लास ड्रॉप, जहाँ पर फाइल को मैं ड्रॉप करूँगा। ड्रॉप एरिया ऐसे मैं एक ड्यू ले लिया और यहाँ पर मैंने कर दिया इनपुट टाइप फाइल एंड नेम यूजर फाइल्स एंड क्लास। एक मैं क्लास ले लेता हूँ कि जहाँ पर इस जैसे कि जो इनपुट टाइप हमें दिखता है उसे मैं हिडन करने के लिए, तो यहाँ पर ब्राउज फाइल क्लास ले लिया मैंने एंड चेंज इवेंट ऑन सेलेक्टेड फाइल डॉलर इवेंट एंड मल्टीपल फाइल सपोर्ट होगा तो यहाँ पर हमें लिखना होगा मल्टीपल। इस तरह से मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल इस तरह से लिया। और इसी जो आप देख रहे हैं ड्रॉप एरिया, यहाँ पर ही जैसे कि इसी डिव के अंदर हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको सारे जितने मेथड मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। जो इवेंट है हमारा, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर आएगा ड्रैग ओवर इवेंट पे आपने यहाँ पर कॉल करना ऑन ड्रैग, जो आपने क्रिएट किया है ड्रैग ओवर एंड डॉलर इवेंट एंड अनदर drag leaf on drag leaf and drop event पे on drop, जो आपने मेथड क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर डॉलर इवेंट। उसके बाद यहाँ पर एक मैं मैसेज यहाँ पर लिख देता हूँ कि चूज फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल है, तो यह हमें नहीं दिखाना है, तो इसके लिए मैंने CSS कुछ लिखने होंगे। मैं CSS मैंने पहले लिख रखे हैं, तो मैं CSS इसी पर फाइल अपलोड कंपोनेंट CSS यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप style.css में भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं CSS। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ड्रॉप एरिया ब्राउज फाइल, जैसे उसको कैसे उसको डिजाइन करने है, उस ड्रॉप एरिया सेक्शन को, जैसे मैंने CSS कुछ लिख रखे हैं। तो यह कोड जो सोर्स कोड जो है हमारे ट्रू कोड वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल, आप वहाँ पर देख सकते हैं हमारे ट्रू कोड वेबसाइट पे, जहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे कि एंगुलर 9 ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल अपलोडेड विद प्रोग्रेस बाय यूजिंग नोड.js API। यहाँ से भी आप सोर्स कोड दे के आप इसे लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने CSS यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया और इवेंट है मैंने कॉल कर लिया। एक चीज़ और है, जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो अगर ड्रैग करते हैं तो उस डिव का कुछ कलर बैकग्राउंड कुछ अलग हो जाए, चाहे बॉर्डर उसका चेंज हो जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्लास भी मैंने एक कॉल किया कि एक्टिव पर जैसे ड्रैग करते हैं उसके क्लास एक और ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मैं एज एक्टिव करके मैं यहाँ पर एक बुलियन टाइप ले लिया, और इसलिए कि जैसे कि मैं अगर ड्रैग करूँगा, अगर जब ड्रैग हमारा डीप हमारा माउस पॉइंटर होगा तो उस केस में हमारा यह क्लास एक ऐड हो जाएगा एक्टिव। तो इस केस में मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, तो यहाँ पर मैं ट्रू करता हूँ, दिस डॉट एज एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू। और जैसे हम लीव करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ हमारा फॉल्स कर देता हूँ, यानी वो क्लास हमारा रिमूव हो जाएगा। और जैसे ड्रॉप मैं कर दूंगा उस केस में भी मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको फॉल्स कर दिया। अब HTML पेज पे चलते हैं। यहाँ पर क्लास बाइंडिंग क्लास एक्टिव इक्वल्स टू एज एक्टिव, मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे मैं पॉइंटर जो है अगर ड्रैग ओवर केस में होगा तो इस केस में हमारा एक्टिव क्लास हाइट हो जाएगा, यानी ड्रॉप एरिया जो हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम ड्रॉप हो जाएगा या ऑन लीव करेंगे तो वह हमारा हाईलाइट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा यह ऐड हो गया क्लास एक्टिव। उसके बाद में यहाँ पर प्रोग्रेस बार हम दिखा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं कोड को HTML कोड को मैं यहाँ पर लिस्ट कर लेता हूँ।
HTML कोड मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रोग्रेस बार के लिए। और ये हमारा हो गया, जो भी जब फाइल हमारा जब अपलोड हो जाएगी तो उसकी फाइल की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें क्या मैंने चेक किया है, इस ड्यू में आप देख सकते हैं कि अपलोड डॉट प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस अगर 0 से ज़्यादा है तब जाके हमारा यह प्रोग्रेस बार दिखेगा। अपलोड डॉट प्रोग्रेस नॉट इक्वल टू 100, जब तक ये 100 नहीं हो, यानी 100 हो जाएगा तो ये हमारा प्रोग्रेस बार हमारा नहीं दिखेगा, यानी 0 ज़्यादा हो और 100 नहीं है तभी हमारा प्रोग्रेस बार ये दिखेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर मैंने जितनी भी फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी उसकी फाइल की लिस्ट मैंने यहाँ पर लिया कि अपलोड डॉट फाइल्स, अगर फाइल्स होगी तभी जो है हमारा यह सब यह ड्यू दिखेगा। नहीं, जितनी फाइल की लिस्ट है हमारे पास यहाँ पर आप देखो, ng कंटेनर आइटम एंड अपलोड फाइल्स, सभी फाइल की लिस्ट में यहाँ पर आपको दी जाएगी। क्योंकि नोट जैसे अपने एक फाइल्स का एरे लगा रहे हैं, आप नोट जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इस अपलोडेड फाइल्स एरे में सभी फाइल को आपने इंसर्ट किया हुआ है और इसी फाइल्स को आपने एंगुलर पर आप सेलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर फाइल नेम जो उसका की है, इस की के बेस पे आपने सारे फाइल के नेम आपने यहाँ पर आइटम डॉट फाइल नेम आपने अपने गेट कर लिया। जितनी फाइल आपने अपलोड किया सभी फाइल की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब एंगुलर एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन रन हो गया और यहाँ हमारा फ्रंट एंड देख रहे हैं, लॉगिन। यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं फाइल जो अपलोड करने का मैंने लिंक अभी नहीं दिया हुआ है। तो हम चलते हैं हेडर में, बैकएंड में एक लिंक दे देते हैं। तो पहले रूट क्रिएट कर लेते हैं, प्रोडक्ट में चल के प्रोडक्ट जो रूट है हमने क्रिएट किए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट राउटिंग, और यहाँ पर मैं एक रूट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले पाथ अपलोड एंड कंपोनेंट फाइल अपलोड कंपोनेंट, इस मैंने रूट क्रिएट कर लिया जो प्रोडक्ट जो है राउटिंग हमारा है। और बैकएंड में चलते हैं, जहाँ पर मैं हेडर में यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैकएंड प्रोडक्ट और यहाँ पर जाएगा हमारा अपलोड, यानी बैकएंड प्रोडक्ट यानी अपलोड। ये हमारा रूट क्रिएट हो गया और यहाँ पर लिख देते हैं फाइल अपलोड। तो आप देख रहे हैं यहाँ फ्रंट पे हमारा एक मेनू आ गया, फाइल अपलोड। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि फाइल ड्रॉप करने के एरिया जहाँ पर हम फाइल ड्रॉप करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूज फाइल एक अब दिख रहा है, इसे दिखना नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक है, यानी CSS में कुछ इशू होगा। यहाँ BROWES एंड और यहाँ पर ब्राउज BROWSE, यानी यहाँ स्पेलिंग सही है, यानी CSS में जो ये मीनिंग डिफरेंट है तो इसकी वजह से वो नहीं दिख रहा था। तो क्लास का नेम गलत था। तो अब फ्रंट पे देख लेते हैं एक बार। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमें यह चीज़ चूज फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल, ऐसे अगर हम फाइल यहाँ ड्रॉप करेंगे तो हमारा अपलोड हो जाएगा। और इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मेन API हमारा है, जो हमारा एंगुलर नोड.js की API है, जहाँ पर अपलोड फोल्डर है, जहाँ आप मैं ओपन करता हूँ। जैसे अभी कोई फाइल नहीं है, देख रहे हैं ब्लैंक है। और हमारा एंगुलर का जो ड्रैग एंड ड्रॉप, जहाँ पर हमें फाइल को ड्रॉप करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से फाइल को कुछ लेकर आता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं 4 फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर इस एरिया सेलेक्ट किया। और मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे कि यहाँ पर ड्रैग करके अगर मैं छोड़ता हूँ तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि प्रोग्रेस बार चल रहा और हमारी सारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। आप देख रहे हैं जितनी जो फाइल हुई अपलोड हुई है, फाइल का नेम है और अपलोड कंप्लीटेड ये सब मैसेज आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये फोल्डर में जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो नोड की API है वहाँ अपलोड फोल्डर, यहाँ पर भी फाइल आपके सारे अपलोड हो गई और सभी के साथ। और टाइम जैसे मैं बताया कि जो फाइल के नेम उससे पहले टाइम जो है मिलीसेकंड जो है यहाँ पर अपेंड होकर आ रहा सभी फाइल के साथ। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में तो यहाँ पर वो टाइम नहीं है, यानी फाइल हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया होगा, ये इस तरह से अपलोड होकर दिख गई। तो यहाँ पर देखें सक्सेसफुली हमारी फाइल एक अपलोड हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ब्राउज के द्वारा जाता हूँ, तभी हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसे क्लाउड स्कॉटलैंड को, इसको मैं फिर से मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर रहा हूँ, तो मैं फाइल में ये अपलोड हो गया। क्योंकि फाइल छोटी है इसलिए प्रोग्रेस बार नहीं दिखा। अगर फाइल बड़ी होगी तो आपको सर्वर पर, क्योंकि मैंने लोकल पे मैंने इसे सेटअप किया हुआ तो फाइल तुरंत अपलोड हो जाती है, इसलिए प्रोग्रेस बार नहीं दिखा। लेकिन फाइल बड़ी होगी, सर्वर पर अपलोड करेंगे तो आपको प्रोग्रेस बार दिखेगा, जैसे आपने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा प्रोग्रेस बार आपका दिखा। तो ये क्लाउडी स्टैक स्कॉटलैंड ये भी फाइल आपका अपलोड हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फाइल अपलोड हुई कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं 2 फाइल हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो गई। तो गाइस एक बार ड्रैग लीव और ड्रैग ओवर पर इसका बॉक्स की हाईलाइट में चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पर इसको एक, और यहाँ पर अगर मैं ड्रैग लीव कर रहा हूँ तो देख रहे हैं कि हाईलाइटेड है, जबकि हट जाना चाहिए। तो इसको तो अपलोड कर लेता हूँ, लेकिन उसको चेक कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि ड्रैग लीव पे ऐसे ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पर चलते हैं एंगुलर में, और ड्रैग लीव इवेंट पे देख रहे, ड्रैग लीव पे भी आप ड्रैग ओवर ही कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे ऑन ड्रैग लीव, जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था टीएस फाइल में। तो इसे कॉल करना था। अब मैं इसे एक बार फिर से मैं इसको अपलोड करके देख लेता हूँ, और यहाँ पर फाइल, और तब हमारा सक्सेसफुली काम होगा। ड्रैग लिंक पे हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा, ड्रैग ओवर पे हाईलाइट हो जाएगा, और मैं अपलोड करूँगा तो अपलोड हो जाएगा, और इस तरह से हमारा दिख जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।